बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमना को इंतज़ार था, शौहर की वापसी का इंतज़ार। वो एक एक घड़ी गिन रही थी। सुहागन की गमगीन रातें और ज़्यादा उदास होती हैं। वो लोगों से पूछती रहती कि तेज़ ऊँट पर शाम से मक्का का सफ़र कितने दिन में तय हो सकता है, और अब्दुल मुत्तलिब जब कभी तिजारत के लिए जाते हैं तो शाम में कितने दिन ठहरते हैं। इन बातों से वो अपने दिल को बहलाती, एहसास जुदाई को थपकियाँ और गम फुरकत को लोरियाँ देते। शाम से वापस आने वाले खबर देते, हमने फ़लाँ पहाड़ी के दामन में अब्दुल्ला को जाते हुए देखा था। उस पड़ाव पर अब्दुल्ला ठहरे थे। फ़लाँ नखलस्तान में अपने ऊँटों को वो चारा खिला रहे थे। शाम से वापसी का हाल कोई ना बताता। जिस रास्ता से अब्दुल्ला गए थे वो आमना की निगाह में था। वो दिल ही दिल में खुश होकर कहती कि इन्हीं खजूरों की ओट से वो आफताब की तरह तुलू होते हुए दिखाई देंगे। सुर्ख ऊँट, उसकी गर्दन में घंटी पड़ी हुई, खूबसूरत कुजावा, पानी की वो छागल जिसका तस्मा मैंने अपने हाथों से बांधा था, और फिर खुद वो। कुरैश उन्हें बढ़कर अहलन सहलन कहेंगे, और अब्दुल मुत्तलिब बेटे के लाए हुए दिरहम दिनार खुशी खुशी गिनते होंगे। इसी इंतज़ार में कई महीने गुजर गए। खुद अब्दुल मुत्तलिब को बेटे की तरफ से फ़िक्र हो गई। मालूम हुआ कि मदीना से शाम के वक्त काफ़िला आया है। काफ़िले वाले बहुत थके हारे हैं। सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खैर खबर देने आएंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब तलवार लेकर उठे। आने वालों से खुद जाकर मिले। उन्हें बताया गया कि अब्दुल्ला शाम से वापस होकर यसरब में ठहर गए हैं, बीमार हैं। जब हम चले हैं तो उनको बुखार था। आमना ससुर के इंतज़ार में दहलीज से लगी खड़ी थी कि यसरब से आए हुए काफ़िला वालों की ज़बानी कोई खैर खबर ज़रूर मिली होगी। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर फ़िक्र परेशानी के आसार नुमायाँ थे, मगर बहू को मुंतज़िर पाकर उन्होंने दिल गिरफ्तगी को छुपाना चाहा। कड़क कर बोले, अब्दुल्ला को यूं ही सा बुखार आ गया है। सफ़र भी तो बहुत लंबा था, जहां आदमी का बदन यूं भी थकान से गर्म हो जाता है। फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, अपने अजीज़ों में वो ठहरा हुआ है। यसरब के लोग बहुत मतवाज़ो और दर्दमंद होते हैं। तीमारदारी में कोई कसर उठा न रखेंगे। मैं कल सुबह हारस को यसरब भेज दूंगा। वो अब्दुल्ला को अपने साथ ले आएगा। शौहर की बीमारी की खबर पाकर आमना का कलेजा धक से होकर रह गया। वो बीमार हो गए, यसरब में हैं, ये लफ्ज़ उसके कान के पर्दों में चुभ कर रह गए। एक ज़बरदस्त धचका सा लगा। आंखें खुश्क थीं पर दिल रो रहा था। वो इसी हालत में टहलने लगी। गम के बोझ से वो दबी जा रही थी। रह रह के दसियों बीसियों वसवसे जहन में आते थे। उम्मीद बंधती तो आंखें चमक उठती, और आस टूटती तो चेहरे पर धुंधली परछाइयाँ सी नमूदार हो जाती। इसके तसव्वुर से एक पाँव दरिया में और दूसरा पाँव साहिल पर था, उम्मीदों की धूप छाँव से। बीबी, सुहागनों और नई नवेली दुल्हनों को इस ज़माना में गम ना करना चाहिए। ये नाजुक दिन हंसी खुशी में गुजारने चाहिए। कनीज़ के इस कहने से आमना के चेहरे पर शर्म हया की सुर्खी दौड़ गई। मगर वो बीमार हैं, परदेश है। और आमना की बात पूरी होने से पहले कनीज़ झट से बोल पड़ी, तो क्या हुआ? तंदुरुस्त आदमी ही तो बीमार हुआ करते हैं। इसमें दिल थोड़ा करने की क्या बात है? मेरे बड़े भाई बीमारी दूर करने का अमल जानते हैं। मैं उनके पास भी जाती हूँ। उन्होंने यही मक्का में बैठे बैठे मंत्र पढ़कर यसरब की तरफ फूंक दिया तो चुटकी बजाते बीमारी जाती रहेगी। लातो हुबल उनको सुनते हैं और उज़्ज़ा उन पर बहुत मेहरबान है। अब्दुल मुत्तलिब लोगों के झगड़े चुकाने और ज़रूरी बातों पर मशवरा करने के लिए दारुल नदवा चले गए। कनीज़ रोटियां पकाने लगी। घर की दूसरी औरतें अपने अपने कामों में लग गईं, मगर आमना का दिल यसरब में था पड़ा था। वही एक तसव्वुर, वही एक याद। पाकबाज औरत की दुनिया में शौहर के सिवा और कुछ नहीं होता।